नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। औषधि नियंत्रण संगठन ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 करोड़ से अधिक की प्रतिबंधित दवा को जब्त किया है। बड़ी मात्रा में सोमी कोल्ड को सीज किया है। दौसा, किशनगढ़, अजमेर में भी कार्रवाई की है। तो राज्य के औषधि नियंत्रण संगठन ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। संगठन ने 1 करोड़ से अधिक की प्रतिबंधित दवा पकड़ी है। कार्रवाई में टैबलेट सोमिकोल्ड की बड़ी मात्रा को सीज किया गया है। ये दवा सितंबर 2018 से भारत में प्रतिबंधित है। दवा का निर्माण रुड़की की इंडो गल्फ फार्मा द्वारा किया गया है। संगठन ने दौसा, किशनगढ़, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में भी कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में लाखों रुपए मूल्य का स्टॉक पकड़ा है। तो औषधि नियंत्रण संगठन की ये बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से अधिक की बैन दवा को जब्त किया है। बड़ी मात्रा में सोमिकोल्ड को भी सीज किया है। आपको बता दें कि दौसा, किशनगढ़, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में भी कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में बैन दवा को, प्रतिबंधित दवा को जब्त किया है। तो राज्य के औषधि नियंत्रण संगठन ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। संगठन ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रतिबंधित दवा को पकड़ा है। कार्रवाई में टैबलेट सोमिकोल्ड की बड़ी मात्रा को सीज किया है। ये दवा सितंबर 2018 से भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी इस दवा को बेचा जा रहा था। दवा का निर्माण आपको बता दें कि रुड़की की इंडो गल्फ फार्मा करती है और यहां पर बनती थी और संगठन ने दौसा, किशनगढ़, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में भी कार्रवाई की है और यहां से लाखों की जो है स्टॉक, लाखों रुपए के मूल्य का जो स्टॉक है वो भी पकड़ा है। तो बड़ी कार्रवाई औषधि नियंत्रण संगठन की तरफ से। सरकार ने इन दवाओं पर, जिन दवाओं पर बैन लगाया था, प्रतिबंधित किया था, उन दवाओं की बिक्री खुलेआम की जा रही थी। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन शर्मा जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सचिन, औषधि नियंत्रण संगठन की ये बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन सवाल उठता है कि खुलेआम ये प्रतिबंधित दवाएं बिक रही थीं इतने दिनों से, किस तरह से जो है यहां तक पहुंच पाई है काले कारोबारियों तक? देखिए माजिद, जिस तरह से भारत में इस दवा को बैन किया गया था सितंबर 2018 में, और इसमें जो कॉम्बिनेशन है, खास करके सिट्रिजिन है, फिनाइलएफिन है, पैरासीटामोल है, कैफीन है और निमेसुलाइड है, ये वो दवा का कॉम्बिनेशन है जो कि एक तरह से कुछ हद तक नशे का साथ जो है आभास देता है और आदमी को कहीं ना कहीं एक अवसाद से जैसे उस स्थिति में ले जाता है। तो ऐसे में इस दवा को बैन कर दिया गया था भारत में। और जब औषधि नियंत्रण संगठन को इसकी जानकारी मिली कि ये जो प्रतिबंधित दवा है ये बाजार में बिक रही है, तो इसकी जो स्टॉकिस्ट है, यानी जो वीकेआई जयपुर में जो इसके स्टॉकिस्ट हैं, मेसर्स मेडिक्योर जेनरिक, उनके यहाँ ये छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 13,59,000 टैबलेट का स्टॉक मिला। और अगर इसके बाजार की कीमत देखें तो 76,10,400 से ज्यादा की कीमत इसकी यहाँ की गई। इसके बाद जब और पूछताछ और छानबीन की गई तो पता लगा कि इसके जो स्टॉक्स हैं, जो अलग अलग बैचेस में थे, कहीं पे 4 बैच में दवा उपलब्ध थी, कहीं 2 बैच में थी, तो उसमें जयपुर में ही फिल्म कॉलोनी में मैसर सुरेश मेडिकोज के यहाँ 3,23,600 टैबलेट पकड़े गए, जिनका मूल्य, बाजार मूल्य 18,12,000 से ज्यादा था। तो ऐसे में जब ये कार्रवाई और चलती रही तो दौसा, चित्तौड़गढ़ और किशनगढ़ में भी स्टॉकिस्ट जो थे या जो छोटे सप्लायर थे, उनके पास ये दवा के डिफरेंट बैचेस थे, उसमें ये दवा पकड़ी गई और करीब 1 करोड़ से ज्यादा की दवा जो है पकड़ में आई है और इस पर अब जो है कार्रवाई की जा रही है। साथ में इनके लाइसेंस को निलंबित किया गया है। औषधि नियंत्रक जो है राजाराम शर्मा, उनका कहना है कि इस तरह की जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं जिनको भारत सरकार जो तो सचिन ये बताइए कि क्या जो ये काले कारोबारियां हैं उन पे भी कोई कार्रवाई की गई है सिर्फ, या फिर लाइसेंस ही रद्द किया गया है? देखिए, जो प्रथम दृष्टया जब इस तरह के केसेस पकड़े जाते हैं माजी, तो उसमें सबसे पहले उनके लाइसेंस को कार्रवाई, जो लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई है वो सबसे पहले होती है। उसके बाद इनके खिलाफ जो दवा नियंत्रक का जो कानून है उसमें
इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इनके ऊपर केस चलता है। एक जो अधिक जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी औषधि नियंत्रण संगठन की तरफ से 1 करोड़ से ज्यादा की जो प्रतिबंधित दवा है उसे जब्त किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और खबरें